नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर रानी, एलिवेशन कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। बच्चों, अभी हम चर्चा कर रहे थे सृजनात्मकता की विशेषताओं पे। अब इसी क्रम में आगे चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी, अर्थात सृजनात्मकता के प्रकार। अगर हम सृजनात्मकता के प्रकार पे चर्चा करें तो इसमें हम प्रायः इसको 3 भागों में बांटते हैं। आपसे प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि सृजनात्मकता कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो सृजनात्मकता प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 प्रत्याशित सृजनात्मकता, नंबर 2 अन्वेषणात्मक सृजनात्मकता और नंबर 3 आदर्शक सृजनात्मकता। अब आइए चलिए हम इन सब पे बारी बारी से चर्चा कर लें। पहली बारी आती है प्रत्याशित सृजनात्मकता। प्रत्याशित सृजनात्मकता का तात्पर्य होता है कि इसके अंतर्गत अप्रत्याशित रूप से या अचानक किसी विचार की खोज की जाती है जिसके आधार पर लाभदायक नव प्रवर्तन करना संभव होता है, तो इसे प्रत्याशित सृजनात्मकता कहा जाता है। कई बार अचानक ही कुछ विचार सृजनशील होते हैं जो चिंतन प्रक्रिया के समय किसी सुखद घटना के कारण कल्पनाशील मस्तिष्क में आ जाते हैं। ये प्रत्याशित सृजनात्मकता कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, अचानक से हमारे मन में किसी नए चीज़ को बनाने की बात आ जाए। वो नया चीज़ कुछ भी हो सकता है और हम पहले उसके विषय में कुछ नहीं जान रहे होते हैं, लेकिन अचानक से सोचते हैं कि चलिए एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट होगा, और उसको पूरा करने के लिए हम उस काम में लग जाते हैं। इसका जो है कि प्रायः अच्छा ही रिजल्ट सामने आता है। हम जैसे जैसे सोच रहे होते हैं, जैसे आप कोई अगर आर्ट बनाना चाहें और आपको आर्ट बनाना नहीं आता है, आप कोई कला वगैरह बनाने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन अचानक से आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं और आप उस विचार को किसी कैनवास पे उतारना चाहते हैं और आप उसमें अचानक से ही उस काम में अपने आप को संलग्न कर लेते हैं। और किसी न किसी तरीके से अगर आपकी कल्पना शक्ति उस कैनवास पे उकर के सामने आ जाती है तो आपको एक सुखद अनुभूति होती है। यही है प्रत्याशित सृजनात्मकता। आपके चारों तरफ कुछ अनावश्यक वस्तुएं पड़ी हुई हैं जिसका कि आपको कोई इस्तेमाल नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अचानक से आप अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, अपने टाइम को पास करने के लिए उन चीज़ों को जोड़ करके कुछ नया चीज़ अगर विकसित कर दें तो ये प्रत्याशित सृजनात्मकता होती है। आपको कोई आइटम बनाने नहीं आता है, आप कभी कभार कहीं देखे हुए हैं या सुने हुए हैं, लेकिन आप खुद उसको जब बनाने का प्रयास करते हैं, आपके मन में एक तरफ बहुत अधिक संशय होता है, शंका होती है कि मालूम नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा, और दूसरी तरफ उससे ज़्यादा अच्छा कर गुजरने की आपके मन में जब चाह होती है, इच्छा होती है, और इन दोनों के सामंजस्य के आधार पे या इन दोनों के सहयोग से ही जब आप कुछ अच्छा कर ले जाते हैं, इसे कहते हैं प्रत्याशित सृजनात्मकता। अर्थात अगर हम कुछ नए विचार हमारे मन में आते हैं और हम चिंतन प्रक्रिया के समय किसी
सुखद घटना के कारण हमारे कल्पनाशील मस्तिष्क में आ जाते हैं, तो ये हमारे प्रत्याशित सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। अन्वेषणात्मक सृजनात्मकता, ये दूसरा है। यह ऐसे विचारों के सृजन से संबंधित है जो आवश्यक रूप से किन्हीं ज्ञात तथ्यों अथवा मुद्दों के लिए नहीं होते, वरन इसमें सामान्य रूप से नए विचारों की खोज होती है जो हमेशा ही किसी लाभ या अवसरों के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। ऐसी सृजनात्मकता आत्मसंतुष्टि या मनोरंजन के लिए भी हो सकती है। अनेक प्रबंधकीय समस्याओं का इस आधार पर भी समाधान किया जा सकता है। और तीसरा है आदर्शक सृजनात्मकता। जब किसी निर्धारित समस्या या उद्देश्य के अंतर्गत विचारों की खोज की जाती है तो इसे आदर्शक सृजनात्मकता कहते हैं। इसमें कर्मचारी प्रबंधक द्वारा बताई गई किसी विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए नए विचारों या तथ्यों की खोज करता है, जिससे कि उस समस्या का विशिष्ट तरीके से समाधान किया जा सके, जैसे बढ़ी हुई लागत को कम करने के लिए नए नए विचारों की खोज करना। तो ये आदर्शक सृजनात्मकता कहलाती है। आदर्शक सृजनात्मकता में एक बात निकल के सामने आती है कि इसमें कोई भी कर्मचारी को कुछ नए नए तथ्यों की खोज करने की टास्क दिए जाते हैं, काम दिए जाते हैं, या कुछ नए प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं और उसके समाधान के लिए उनको कुछ निर्देश दिए जाते हैं प्रबंधकों द्वारा। अब उस विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए जब कर्मचारी कुछ नए और विशिष्ट तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और उन तरीकों के द्वारा उस समस्या का समाधान हो जाता है, तो इसे हम आदर्शक सृजनात्मकता कह सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण बताया कि बढ़ी हुई लागत को कम करने के लिए नए नए विचारों की खोज करना। इसमें एक बात निकल के सामने आती है कि इस सृजनात्मकता के अंतर्गत परिस्थितियों के अनुसार नए नए समस्याओं को देखते हुए उसके समाधान की बात सोची जाती है। अर्थात इसमें बहुत तरह की समस्याएं पहले ही विद्यमान होती हैं। ये समस्याएं नित नए नहीं आते, बल्कि ये व्यवहारात्मक रूप से हम सबके सामने आते हैं और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को बैठ के मंथन करने की आवश्यकता होती है ताकि उसका कुछ उपाय निकाला जा सके। ये सृजनात्मकता का तीसरा प्रकार होता है। इस प्रकार से अगर निष्कर्ष के रूप में कहें तो सृजनात्मकता को हम प्राय 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रत्याशित सृजनात्मकता, जिसके विषय में हम सोचे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रयास, एक नई सोच, एक मानसिक योग्यता, इन सब के सहयोग से एक सार्थक उत्तर तक या सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। दूसरा अन्वेषणात्मक सृजनात्मकता। इसके टाइटल से बात समझ में आती है। इसमें कुछ नए विचारों की हम खोज करते हैं और उसको एक मूर्त रूप देने की कोशिश करते हैं। और तीसरा आदर्शक सृजनात्मकता, जिसमें हम उन दिए गए अपने हेड्स के द्वारा, अपने प्रबंधकों के द्वारा, बड़ों के द्वारा जब बहुत तरह की परेशानियां हमको मिलती हैं तो हम सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। और उस समाधान के द्वारा ही जब हम प्रयास करते हैं समाधान निकालने की, तो उस समाधान को निकालने के दौरान हमें नए नए बातें मिलती हैं, सोचने का, जानने का मौका मिलता है, एक नया अवसर मिलता है कि कुछ उन विषम परिस्थितियों में भी हम सोच सकें और उसका निष्कर्ष निकाल सकें। इस तरह से इसे हम आदर्शक सृजनात्मकता का नाम देते हैं। इस प्रकार से ये सृजनात्मकता के प्रकार हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे कि सृजनात्मकता की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, या अगर कोई व्यक्ति कुछ नया खोजने की, कुछ नए सृजनात्मकता को उत्पन्न करने की इच्छा रखता है तो उसे
कुल किन किन चरणों में गुजरना होता है, इस पे हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।